सर शंकरन नायर ने बताया कि सारी लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, पर लोगों की आंखें खोलने के लिए लड़ी जाती है। जी, अक्षय कुमार का मुझे टॉपिक सिलेक्शन बहुत अच्छा लगता है मूवीज़ के मामलों में, और वैसी उनकी अनटाइटल्ड मूवी आने वाली सी शंकरन नायर के ऊपर, जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट से रिलेटेड और एक कोर्ट रूम ड्रामा है। सी शंकरन नायर एक लौते मलयाली प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत यंग एज के अंदर। वो लॉयर थे। 1915 के अंदर उनको ब्रिटिशर्स ने बनाया एजुकेशन मिनिस्टर वाइस रॉय के अंदर, और ब्रिटिशर्स उनकी रिकमेंडेशन बहुत अच्छे से लेते थे, बहुत सम्मान करते थे उनका। और फिर होता है 1919 के अंदर जलियांवाला बाग, और जलियांवाला बाग का कांड इस तरह से पेश करा ब्रिटिशर्स ने कि कुछ हुआ ही नहीं हो। इस तरह से ब्लैकआउट करा कि लोगों को पता ही नहीं चला कि ये चीज हुई है। और उसी साल सर शंकरन नायर अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं एजुकेशन मिनिस्टर के, और ठीक उसके अगले साल एक बुक लिखते हैं, वो गांधी एंड अनार्की। और उस बुक के अंदर वो सीधा ब्लेम डालते हैं पंजाब के वायसरॉय माइकल ओडाउरी को। माइकल ओडाउरी मानहानि का केस कर देते हैं उनके ऊपर। इस मामले पे शंकरन नायर ने 6 हफ्ते तक की बहस की किंग्स बेंच की अदालत में, जो इंग्लैंड में थी, और ये अब तक की सबसे बड़ी बहस थी। ऑब्वियस सी बात है कि वो ये केस हार जाते हैं, क्योंकि माइकल ओडाउरी, उनके साथ जो जज थे वो भी ब्रिटिशर्स थे, 12 जूरी बैठी थी वो भी ब्रिटिशर्स थी। नॉर्मल सी बात है कि इकलौता हिंदुस्तानी सारे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहा है, तो उसकी हार निश्चित है। पर हार के भी यहाँ पे सी शंकरन नायर जीत गए। हारने के बाद माइकल ओडाउरी उनको बोलते हैं कि या तो तुम 500 पाउंड का जुर्माना भर दो, या फिर मुझसे माफी मांग लो। पर उन्होंने उनसे माफी नहीं मांगी और जुर्माना भरा, और इसी के बाद लोगों की आंखें खुली और लोगों को पता चला उनकी बुक से भी कि जलियांवाला बाग का कांड इस तरह से हुआ था और इस तरह से दबाया गया है।